हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एसजेट 2020 पीआरटी का पेपर। ओके, तो इसके अंदर हम कवर करेंगे हरियाणा जीके, रीजनिंग एंड मैथ्स का पोर्शन। 30 मार्क्स का पोर्शन हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। तो गाइज, ये हम सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। 2019 का जो पेपर है हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। इससे पहले की वीडियो में आप 2019 का पेपर देख सकते हैं। अब ये आज वाला पेपर, अब जो इस वीडियो में रहेगा 2020 का एचटेट पीआरटी का पेपर रहेगा। ओके, इसी तरह हम टीजीटी और पीजीटी की सीरीज भी करेंगे। तो टीजीटी का मैथ्स का कंप्लीट हम कर चुके हैं। पूरा जो है 60 मार्क्स के क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। और क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया हमें, एक सेकेंड, हाँ जी, तो 61 क्वेश्चन के अंदर बोला गया 9×67/121। इसका हमें स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे। इसका मतलब क्या है, 9 × 60। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको करोगे, 9 की मल्टीप्लाई करवाओगे 121 के साथ, और उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 121 से मल्टीप्लाई करवाओगे और उसमें क्या कर दोगे, फिर 67 ऐड कर दोगे और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, 121। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ से 9 की मल्टीप्लाई 121 से कराओगे और 67 जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1156। ठीक है, 1156 आपको मिलेगा और डिवाइडेड बाय क्या है, 121। इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप 1156 को इस तरह से सोल्व करके देख सकते हो, 1156। ठीक है, 2 की टेबल पर करोगे तो ये 2 बार 2 की टेबल पर और 2 बार 17 पर जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो 2 × 2 × 17 के जो है हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। और डिवाइडेड बाय 121 है, इसको 11 × 11 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर 2 × 17 डिवाइडेड बाय 11। तो ये क्या बन जाएगा, 34/11। तो 34 34/11 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 62। आई होप वीडियो ऑडियो क्लियर है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये इक्वेशन है एक। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है इस वैल्यू से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बाहर x है। अगर हम इस पूरे में से भी x बाहर ले लें, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। तो हम क्या कर लेते हैं, 44। अब इस पूरे में से x बाहर ले लिया हमने, तो अंदर x की पावर 4 है तो x³ रह जाएगा, और x की पावर 3 है वहाँ x² रह जाएगा, और जहाँ स्क्वेयर है वहाँ x रह जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या है, किससे डिवाइड करना है, 11x × x-8 से। तो यहाँ से x कैंसिल हो गया, 11 4 जो 44 हो गया। तो फटाफट से इसको आपको क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है। तो इस वैल्यू को हम नीचे एक बार यहाँ, इस वैल्यू को हम इधर डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आएगा। जो सिंपल जैसे डिवीजन करते हो वैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू बच गई है, x³ - 5x² - 24x, और ऊपर से क्या बच गया था, x - 8। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास अंदर क्यूब है तो इसको स्क्वायर से करें तो x × x² क्या आएगा हमारे पास, x³ -8 × x² क्या हो जाएगा, -8x²। ठीक है, तो अब प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे और इधर से क्या रहेगा हमारे पास, 3x² - 24x। अब क्या आएगा, यहाँ x है बट यहाँ क्या है, 3x²। तो हम क्या ले लेते हैं, नेक्स्ट ले लेते हैं हम 3x। तो x की मल्टीप्लाई 3x से कराओगे तो क्या आएगा, 3x², और -8 की 3x से कराओगे माइनस का 24x। तो साइन चेंज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो क्या वैल्यू आगे डिवाइड करके हमारे पास यहाँ से x² + 3x। तो x² + 3x हमारे पास वैल्यू आई है, और ऊपर यहाँ क्या बचा था, 4 बच गया था डिवाइड करके। तो 4 × x² प्लस कितना आया था हमारे पास, 3x। ठीक है, 4 × दिस। अब इसमें से अगर हम x कॉमन ले ले तो कितना रह जाएगा, x + 3। तो 4x × x + 3 ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ़ 11 मीटर क्लॉथ इज़ परचेस्ड फॉर ₹100, अगर 11 मीटर क्लॉथ जो है 100 रुपये का खरीदा जाता है एट द रेट ओके इतने का जो है, अगर 11 मीटर कपड़ा जो है 100 रुपये का खरीदा गया, उसके बाद ये बोला गया है कि 10 मीटर कपड़ा 110 के रेट पे बेच दिया गया, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। तो देखो 11 मीटर कपड़ा हमने खरीदा तो है 100 रुपये का, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर हम बात करें 11 मीटर का 100 रुपये, तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा 100/11। ठीक है, 100/11 हो गया 1 मीटर का हमारा सेलिंग प्राइस। सॉरी, खरीदा है हमने इतने का, सेलिंग प्राइस नहीं, क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। ये हमने क्या किया, इतने का खरीदा है। उसके बाद इसने बोला कि हमने बेचा किस रेट पे है 10 मीटर फॉर ₹110। उसके बाद सेलिंग प्राइस जो है 10 मीटर कपड़े का 110 रुपये है। 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110/10 करोगे कितना आ गया, 1 मीटर कपड़े का सेलिंग प्राइस 11 रुपये। प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, जस्ट वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस हमारा है 11, कॉस्ट प्राइस है हमारा 100/11 डिवाइडेड बाय 100/11 मल्टीप्लाई में क्या है 100। इसको जब आप सोल्व करोगे 11 की मल्टीप्लाई 11 से कराओगे, एलसीएम लोगे 121 आएगा, और 121 में से 100 माइनस करोगे तो क्या आ गया 21 रह जाएगा। 21/11 मल्टीप्लाई, अब ये क्या है 100/11, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11/100 और मल्टीप्लाई ये वाला 100। ठीक है, तो 11 से 11 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, कितनी वैल्यू रहेगी 21। तो 21 क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज। तो इसके अंदर हमें क्या करनी है, नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इसको देखें कि इसके अंदर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 से 4 पर गए 3 का डिफरेंस आ रहा है, 4 से 10 पर 6 का डिफरेंस, फिर 12 का डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में 24 का। हमने क्या देखा, ये 2 के इनकी मल्टीपल बनते जा रहे हैं 2 टाइम्स। ठीक है, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, 12 गुना 2 24, नेक्स्ट 24 गुना 2 करोगे 48 आएगा। और जितना ये मल्टीपल है तो इसमें ये नेक्स्ट वैल्यू में क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं ना। ये 22 में 24 ऐड किया 46, तो अब क्या होगा 46 में 48 ऐड करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा 8 6 14 1 4 4 8 1 9, तो ये हमारा 94। ठीक है, राइट आंसर हो गया। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65। इसमें बोला गया है what total amount is to be paid on a sum of ₹12,000 for 1.5 year at 10% per annum compounded half yearly। इसमें बोला गया है कि जो 12,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, जबकि चक्रवृद्धि की गणना अर्धवार्षिक यानी कि जब क्या है कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो। तो इस केस में आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करना होता है हाफ ईयरली के केस में, कि जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाले के केस में आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। हाफ ईयरली के केस में रेट क्या हो जाती है, रेट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 10% का हाफ करोगे तो कितनी होगी 5%, और टाइम क्या हो जाएगा डबल। वही क्या है 1:1/2 है, यानी कि 1:1/2, इसका मतलब हुआ 3/2, इसका डबल कर दोगे तो इसका मतलब 2 से गुना करोगे तो कितना आ गया 3। 3 ईयर नहीं, ये हाफ ईयरली के लिए आया आपका। ठीक है, 3 हाफ ईयरली। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट। और अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम, 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। तो ये 1 प्लस रेट कितना है 5/100 और टाइम कितना है 3। तो इसको जब आप सोल्व करोगे 5 एकम 5, 5 पे 20, एलसीएम लोगे तो 20 और 1 21 हो गया, 21/20, और इसका क्या है 3 गुना। और उसके बाद ये सॉरी ये हमने बाहर क्या नहीं लिखा पी। ठीक है, ये हमारा क्या है पी, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। पी तो हमने यहाँ लिखा नहीं, तो पी की वैल्यू भी जब आप पुट करोगे तो पी की वैल्यू पुट करोगे तो कितनी है हमारे पास 12,000। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है 12,000, तो इसको अब आप सोल्व करोगे 12,000 इंटू इसको 3 बार खोलोगे, इसको जब आप ओपन करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी कुछ
ये वाली, इसको सोल्व कर लेना कंप्लीट। आप मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए बिल्डिंग देयर आर 24 पिलर्स। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 24 जो है बेलन की शेप में खंबे हैं। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28। ठीक है, पिलर है पड़े ऐसे ऐसे 24 पिलर्स हैं, जिसकी हमें रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 4 मीटर। हाइट मीटर में है, रेडियस सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ 25 रुपये पर मीटर। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना पड़ेगा। इस तरह से हिंदी में लिखा हुआ है, वृत्ताकार पृष्ठों पर रंग करने का। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले सिलेंडर का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना, टोटल पिलर हमारे पास कितने हैं, 24 हैं। ओके, टोटल पिलर कितने हैं, 24 हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, यानी कि पिलर सिलेंडर की शेप में है, 2πr/h होता है। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है, रेडियस हमारे पास है, देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, रेडियस को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में मीटर निकालेंगे तो 1/100 मीटर हुए। तो इसी तरह से हमारे पास 28 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा मीटर में, 28/100 मीटर हो गया। तो रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 28/100 मीटर इंटू में क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में करना है ना, तो सब कुछ हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। हाइट कितनी है, 4 मीटर है, तो इसको कैंसिल करोगे, ये आ गया हमारा 4। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको कट कर दो, 25 आ जाएगा। और उसके बाद ये 2 गुना 4 करोगे 8, फिर 22 की मल्टीप्लाई 8 से कराओगे तो कितना आएगा, 176 डिवाइडेड बाई 25 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसी तरह से तो एक पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया आया है, तो 24 पिलर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 24 से मल्टीप्लाई करा दोगे। उसके बाद हमें क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी। ये टोटल आ गया हमारा 24 पिलर्स का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इन सभी पे हमें क्या निकालना है, इन कर्व्ड सरफेस एरिया पे सभी पिलर्स के इस रेट से हमें क्या कराना है, पेंट कराना है। 1 मीटर स्क्वायर पे इतना है, तो इतने मीटर स्क्वायर पर कितना होगा, तो इसको क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इस वैल्यू को, ये जो हमारा एरिया है इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है, 24 इंटू 176 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 1 मीटर का दे रखा है, पेंट कराने का खर्चा 25, तो टोटल पे निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 25 से। इससे ये कैंसिल हो गया। अब 24 की मल्टीप्लाई आपको करानी है 176 के साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4224 रुपये। 4224 रुपये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि अमंग मनीष, रोहन, विकास एंड नवीन, 4 फ्रेंड्स हैं। उसमें है एक मनीष, मनीष को मैं M से लिख रही हूँ, रोहन को R से लिख रही हूँ, विकास को V से और नवीन को N से। इसमें बोला गया है कि मनीष इज ओल्डर देन रोहन। मनीष जो है रोहन से बड़ा है। ठीक है, मनीष जो है रोहन से बड़ा है। और विकास जो है यंगर देन नवीन एंड रोहन। विकास जो है नवीन से भी छोटा है और रोहन से भी छोटा है। ठीक है, अब विकास जो है नवीन से भी छोटा है, यानी कि नवीन जो है विकास से बड़ा हुआ, नवीन विकास से बड़ा हुआ। अब इसने बोला कि मनीष जो है इज ओल्डर देन नवीन। मनीष जो है नवीन से बड़ा है, तो यहाँ लगा दिया। अब इन दोनों का बीच में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, क्योंकि मनीष नवीन से बड़ा है, लेकिन रोहन, इन दोनों में कुछ ना कुछ, ये पहले आ सकते हैं, ये बाद में आ सकते हैं, क्योंकि इस पर अभी हमें पूरी क्लैरिटी नहीं दी। लेकिन हमसे पूछा क्या है, सिर्फ ये पूछे कि यंगेस्ट कौन है, तो सबसे लास्ट में कौन आ रहा है यहाँ पर, विकास। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो यही पैटर्न बन रहा है, तो विकास सबसे छोटा आ रहा है, तो विकास हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। तो सबसे पहले देखो हमें दे रखा है बुक, टिम्बर, जंगल, पेपर और पल्प। पुस्तक, लकड़ी, जंगल, कागज, लुगदी।
इसको हमने क्या करना है, एक सीक्वेंस के अंदर करना है। तो सबसे पहले देखो जंगल होता है, सबसे पहले जंगल होता है। जंगल के अंदर क्या पाई जाती है, लकड़ी पाई जाती है। लकड़ी यानी कि टिम्बर, ठीक है। अब उस लकड़ी से पल्प बनाया जाता है यानी कि लुगदी बनाई जाती है। अब उस लुगदी से पेपर बनाया जाता है, कागज। उस कागज से बुक तैयार की जाती है, किताब तैयार की जाती है। तो ये हमारी क्या बनेगी, राइट सीक्वेंस। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 69th क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने का यही फायदा होता है, कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ मिल जाता है और कुछ क्वेश्चन उसी पैटर्न के मिल जाते हैं और कुछ में क्या होता है स्टेटमेंट तक सेम। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो हमने 2019 वाला पेपर किया था, सेम टू सेम डिट्टो स्टेटमेंट है, ठीक है। ये 20 में भी आ गया, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए बेनिफिशियल रहते हैं आपके लिए। अब देखो क्या है, पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमेन सेड हिज, वैसे मैंने करा दिया था लास्ट में, दोबारा देख लेते हैं। पॉइंटिंग टू ए मैन ए वुमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक वुमेन कहती है, पॉइंटिंग टू ए मैन, ये एक मैन है, कि इसकी जो मदर है, हिज मदर, इसकी मदर, यहाँ पर ये होगी मदर, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ठीक है। इसकी मदर, मेरी मदर की क्या है, ओनली डॉटर। इसका मतलब वो खुद की, इसकी मदर मेरी मदर की ओनली डॉटर है। इसका मतलब यहाँ पर वो क्या कर रही है, खुद की बात कर रही है। वो वुमेन खुद यहाँ पर क्या है, उस मैन की मदर है। तो ये तो वो मैन था, ठीक है, और ये क्या है, वो वुमेन, ठीक है। अब इसकी जो, इसने बोला इस मैन की जो मदर है वो उसकी मदर की क्या है, ओनली डॉटर। अब उससे पूछा गया है कि हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, ये वुमेन इस मैन से कैसे रिलेटेड है, एक जनरेशन ऊपर, और ये क्या है, मदर है इसकी, तो ये कैसे रिलेटेड है, मदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 70। फाइंड ए नंबर सच दैट 1/4 ऑफ द नंबर इज 3 मोर देन 7। हमने मान लिया वो नंबर x है, अब उस x का 1/4, ठीक है, इस 3 मोर देन 7 से 3 ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, 7 और 3 10, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 40। क्लियर है, 3 ज़्यादा है, 7 से ऐड कर दिया बस और फिर वो वैल्यू निकाल दी, कुछ नहीं किया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर 264 गुना 2 इक्वल है 6 के, 870 गुना 3 इक्वल है 11 के, तो हमें वैल्यू निकालनी है इसी सेम पैटर्न से 735 गुना 5। तो ये पैटर्न किस तरह से बन सकता है, तो देखो अगर हम 264 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो किसी भी तरीके से 6 आ ही नहीं सकता, ठीक है, उसका कोई और मेथड हमें सोचना पड़ेगा। तो अगर हम 264 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 132, और इन सब का अगर हम एडिशन करके देखें तो हमें 6 मिल रहा है, ठीक है। अब क्या यही पैटर्न इसमें फॉलो होता है, हमें ये चेक करना है। अगर इसके अंदर भी ये पैटर्न फॉलो होगा तो हम नेक्स्ट के अंदर भी यही पैटर्न लगा देंगे। तो 870 है, 870 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 870 के लिए हम क्या करेंगे, 870 को 3 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 निम 27 0। तो इसका जब हम एडिशन करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 11 मिल रहा है, ठीक है वैल्यू, तो 11 मिल रहा है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न अप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 23, उसके बाद ये हो गया कैंसिल हो जाएगा 147। तो 1 + 4 + 7 जब आप करोगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 12। तो 12 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला 72। इसके अंदर हमें बोला गया है कि 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 5 मीटर रन एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। दो हमारे पास जो है क्रॉस रोड्स हैं जिसकी विड्थ है 5 मीटर की, वो क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं राइट एंगल पर थ्रू द सेंटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क, जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, एंड इज पैरेलल टू द साइड्स।
फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से शेप बनेगी। ये जो है दो रोड है, एक ये रोड हो गया, इस रोड की विड्थ जो है 5 मीटर की है ये, और ये क्या है, ये जो इन्होंने बोला है कि क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को इस तरह से राइट एंगल पर, ठीक है, राइट एंगल पर आपस में है, और इसकी भी विड्थ कितनी है, 5 मीटर की। और ये क्या है, इनकी जो साइड से ही पैरेलल है पड़ी, ये जो है आपस ये पैरेलल है किसके, रेक्टेंगुलर जो पार्क की साइड है। ठीक से आप बना लोगे डायग्राम, यहाँ प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसकी हमें लेंथ दे रखी है और ब्रेथ दे रखी है, ये होगी 70, यहाँ से यहाँ तक ये 70 है, तो रोड की भी ये वाली इस रोड की भी कितनी होगी 70। अब ये 45 ब्रेथ है, तो रोड की भी हमारी यहाँ से ये कितना हो गया, ये 45 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम ये वाला बीच वाला पार्ट है, ठीक है, ये 5 और ये भी क्या इधर से 5, ये माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारा आंसर निकल आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा 100 से सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करें, अगर हम सबसे पहले क्या कर लें कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करते हो। तो फर्स्ट अगर हम निकालें, अगर हम क्या निकालें, लेंथ निकाल लें, लेंथ या फिर जिस तरह से सॉल्व करना चाहिए, लेंथ ऑफ इट्स फर्स्ट पैरेलल रोड, पैरेलल रोड जो है फर्स्ट पैरेलल रोड को अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी टोटल, एक तरह से मतलब कि ये वाला रोड हो गया पहला, ये वाला 45 इंटू में, क्योंकि हमारे पास विड्थ कितनी दे रखी है, आगे विड्थ हमें दे रखी है 5, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 इंटू 5 225 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको सोल्व करें सेकंड वाले के लिए, सेकंड पैरेलल रोड, उसकी कितनी वैल्यू है 70, और इसको भी क्या कराएंगे, विड्थ कितनी थी उसकी 5, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 350। लेकिन अब ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसकी 5 विड्थ है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसका एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस कॉमन पार्ट का एरिया भी हम माइनस कर दें, तो सबसे पहले अगर हम इस एरिया निकालें इस कॉमन पार्ट का, ये कौन सा पार्ट है, ये वो पार्ट है जब दो रोड क्रॉस कर रहे हैं जिनकी विड्थ 5 मीटर की है, ठीक है, उसके सेंटर पर, ये पार्ट के सेंटर पर लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा एरिया 5 इंटू 5 25 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अगर हम ये टोटल एरिया, तो ये है हमारा, इसमें से कॉमन एरिया जो बीच में आ रहा है ये माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 225 प्लस 350 माइनस 25 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 550। अब हमारे पास कॉस्ट कैसे निकलेगी, इतना एरिया आ गया पर इस रेट से हमें निकालनी है, तो टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 55 1 2 3 55,000 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्केल ऑफ ए मैप इज गिवन एज 1 this, 2 cities are 4 मीटर अपार्ट ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर हम इसको मान लेते हैं, ये जो रेशो है एक्स रेशो वाई है, एक्स बाय वाई ले लिया हमने, ठीक है, ये हो गया 1/3 इंटू ये कितनी 0 है 7 है, इसको हम लिख लेते हैं 3 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया डिस्टेंस जो है दो सिटी के बीच में 4 है, तो हम मान लेते हैं वो एक्स जो वैल्यू है डिस्टेंस जो है वो है 4, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने एक्स को पुट कर दिया 4, वाई निकालना है और ये हमें दे रखा है, मतलब ये वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ से y किसके इक्वल आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4, y किसके इक्वल आ गया 4 इंटू 3 करोगे उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना, 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 हो गया, 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। ये तो हमारा आया है कि सेंटीमीटर के अंदर है ना ये 4, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आया है ये वैल्यू, बट हमारा आंसर किस में, किलोमीटर में। अब आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है,
और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर, मीटर की जगह यहाँ पर सेंटीमीटर करोगे तो 2 जीरो और आ जाएंगी। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, यानी कि 10⁵, 10⁵, बट यहाँ हमारे पास क्या है, 10⁵ सेंटीमीटर है, 7 है। तो हम 2 जीरो को ऐसे ही रहने देते हैं और 10⁵ की जगह 1 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 10⁵ की जगह 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर में क्या है, इतने सेंटीमीटर्स के अंदर 1 किलोमीटर हमारा किसके इक्वल हो गया? 10⁵ सेंटीमीटर। तो 2 जीरो तो हमने इधर अलग कर दी, इंटू में 10⁵ है, तो ये 10⁵ हमारा क्या बन गया किलोमीटर में? तो ये हमारा क्या आ गया? 1200 किलोमीटर। अब इस 2 जीरो को 10⁻² लिख सकते हो, तो ये क्या आ गया? 12 इंटू 10⁻²। तो ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर 1 में 12 इंटू 10⁻² किलोमीटर। ओके, बस हमें सेंटीमीटर को किलोमीटर में ध्यान रखना है, चेंज करना है यहाँ पर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्कूल टीम विंस 6 games दिस ईयर अगेंस्ट 4 games वन लास्ट ईयर, व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज? तो इसमें बोला गया है कि पिछले वर्ष 4 गेम्स जीती थी, इस साल 6 गेम्स जीती है, तो कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है? कितने का इंक्रीज हो रहा है? 2 का इंक्रीज हो रहा है। कितने से इंक्रीज हो रहा है? 4 से। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, कट कर दो, कितना आ जाएगा? 50। तो 50% का क्या हो रहा है? इस साल इंक्रीज हो रहा है पिछले साल के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें बोला गया है कि अगर माइंड को इस तरह से लिखा गया है, आर्ग्यू को इस तरह से लिखा गया है, तो डायग्राम को किस तरह से लिखा जाएगा? हम पैटर्न देख लेते हैं क्या लग रहा है। माइंड को लिखा गया है KGLB, आर्ग्यू को लिखा गया है YPESC। तो इसमें क्या हुआ? देखो 13 वैल्यू थी, ये 9 है, ये क्या है 14 है, ये 4 है। अब ये कितनी पे है? 11, 7, 12 और 2, यानी कि दो दो का क्या हो रहा है? सब में डिक्रीमेंट, लेस हो रहा है। इधर भी क्या हो रहा है? 5 से 3 पे आ रहा है। ठीक है, इधर क्या हो रहा है? ये भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी क्या हो रहा है? यहाँ भी क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है 2 का। A से Z, Z से Y, इसका मतलब ये भी क्या है? 2 डिक्रीज है। ठीक है, तो इस तरह दोनों में क्या हो रहा है? 2 2 का डिक्रीज हो रहा है। सेम इसी तरह से हम डायग्राम के लिए कर देंगे। डायग्राम में भी क्या करेंगे? 2 का डिक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा B। ठीक है, इसका में क्या करोगे? 2 का डिक्रीज करोगे B। अब I 9 पर होता है, 9 में 2 का डिक्रीज करोगे तो क्या आ जाएगा? 7, 7 पर होता है G। इस तरह से A से क्या बना? Y, A से Y और G से P, सॉरी G से E, 2 डिक्रीज करोगे तो G से E। ठीक है, R से P, A से Y, M से, यहाँ से भी देख सकते हो आप फटाफट से K, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? 2 2 का डिक्रीज। तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है? BGY के ऑप्शन नंबर B के अंदर है। तो 75 का क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 3 and 1? 3 और 1 के मिडल में एकदम मध्यस्थ पर कौन सा आ रहा है? यहाँ है 3, यहाँ है 1। तो यहाँ से अगर हम इनके एग्जैक्ट मिडल पर देखें, 1 2 3 4 यहाँ तक छोड़ दिया हमने, इधर से भी 2 ये छोड़े, 2 ये छोड़ दिए, 4। अब बीच में ये 3 रह गए, इधर से ये छोड़ दिए, इधर से 4, यानी कि यहाँ 2 तक, 2 ये छोड़े थे हमने, 2 ये यहाँ तक छोड़ दिए। अब ये हमारे पास क्या रह गया? ये 3, 9 C और हैश। अब इधर से 9 छोड़ दिया, इधर से हैश छोड़ दिया, बीच में कौन सा रह गया? C। तो C हमारा क्या है? दोनों के एग्जैक्ट मिडल में है। ठीक है, दोनों वैल्यू बराबर बराबर दोनों तरफ से छोड़ दो, 5 5। उसके बाद क्या है? फाइंड द ओड वन, इनमें से जो असंगत है, 3 तो सेम है, एक डिफरेंट है, वो निकालना है। अब जनवरी में आपको पता है 31 डेज होते हैं, मई में भी, जून में भी, लेकिन जुलाई ऐसा मंथ, सॉरी नवंबर ऐसा मंथ है जिसके अंदर
इन सब में 31 डेज है, लेकिन जुलाई ऐसा मंथ है जिसमें 30 डेज होते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंट। इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू गो साउथ देन टर्न राइट। सबसे पहले आप कहाँ गए, साउथ डायरेक्शन के अंदर जाते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं, एक राइट टर्न ले लेते हैं। ठीक है, ये हम गए साउथ में। ठीक है, अब जब हमारी डायरेक्शन इस तरफ है तो ये हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, लेफ्ट। उसके बाद बोला है कि देन टर्न राइट अगेन, फिर हमने क्या किया, इधर से राइट टर्न ले लिया। एंड देन गो टू द, एक मिनट, यू गो साउथ देन टर्न राइट, यहाँ से हम क्या गए हैं, साउथ में गए हैं। ठीक है, यहाँ से हम कहाँ गए हैं, साउथ में गए हैं, और उसके बाद हमने क्या कर लिया, यू गो साउथ एंड राइट टर्न ले लिया, इधर ये हो गया हमारा राइट। देन टर्न राइट अगेन, फिर से हमने क्या किया, राइट टर्न लिया। एंड देन गो टू द लेफ्ट। ठीक है, अब फिर से हम यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ से हमारा ये राइट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। लेफ्ट गए, इन विच डायरेक्शन यू आर, अब आप कौन सी डायरेक्शन में हो, तो अब आपको ये वाली डायरेक्शन पता है कैसे, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है, सॉरी, ये हमारी क्या होगी, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, और ये क्या होती है, साउथ। तो अभी आप इस तरफ हो, इसका मतलब आप किस डायरेक्शन में हो, वेस्ट में हो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे 79 में, तो ये आपके पास क्या आएगा, 6 + 6 बाय, चलो इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ मैं आपको। पहले इस अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो 6 + 6 बाय 12 होगा, तो ये 1/2 होगा, तो ये कितना बन जाएगा, 6 + 1/2, 13/2। तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 13/2। फिर 6 डिवाइडेड बाय 13/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 13/2, तो 6 × 2/13 हो जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 12/13। तो यहाँ तक इतना जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12/13। अब उसमें क्या करना है, आपको 6 प्लस करना है। ठीक है, तो 6 + 12/13 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 13 6 78, 78 + 12/13 करोगे तो कितना आ गया, 90/13, 90/13। अब 6 डिवाइडेड बाय 90/13 करना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 13/90, तो 13 6 78, यानी कि 78/90 आ गए यहाँ से हमारे पास। अब इसमें क्या करना है, 6 ऐड, फिर से 6 प्लस ये वैल्यू, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, इसको सॉल्व करोगे आप, आपके पास आएगा 96 + 78/90, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हम, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। यहाँ से आया था हमारे पास 90/13, 90/13 के बाद 90/13 आया था, फिर उसको हमने क्या करना था, 6 से डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाय 90/13 करोगे तो 6 × 13/90। तो इसको आप कट कर सकते हो ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। 6 × यहाँ से 6 × जब 13/90 आया था, इसको सोल्व कर लो, आई एम सॉरी। इसको जब आप कट करोगे 3 दूनी 6, 3 × 30, इसको फिर से कट करोगे 15 आ गया, तो 13/15 हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह आप लिख लो यहाँ पर 13/15, थोड़ा सा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। 13/15, अब एलसीएम ले लो, 15 × 90, 90 90 और 13 103, 103/15 आ गया यहाँ तक आपको सॉल्व करके, 103/15 आ गया। अब इसको आपको क्या करना है, 6 से डिवाइड, 6 डिवाइडेड बाय 103/15 करोगे तो क्या आएगा, 6 × 15 डिवाइडेड बाय 103। ठीक है, तो 15 × 90 हो गया, 90/103, ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर है। 90/103 आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर आपको नेक्स्ट टर्म देखनी है, DEF, उसके बाद G छोड़ा है बीच में, G का गैप है, GHIJ,
फिर के और एल छोड़ दिया, के और एल छोड़ दिया, फिर से क्या है एम एन ओ। देखो 1 का गैप, 2 का गैप, नेक्स्ट में क्या होगा 3 का गैप होगा। ओ के बाद क्या होता है एम एन ओ, पी क्यू और आर, इसको छोड़ दो एम एन ओ पी क्यू आर, उससे अगले 3 ले लो एस टी यू, यही होते हैं। एस टी यू किस में है, हमारे सेकंड ऑप्शन के अंदर है, तो इसका क्या हो जाएगा एस टी यू, राइट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें हमें दिया गया है 2019 में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों की प्रत्याशी उम्मीदवार के लिए व्यय अधिकतम सीमा कितनी थी। तो 2019 में विधानसभा चुनावों के लिए जो अधिकतम सीमा होती है खर्च करने की, वो होती है 25 लाख रुपए। और यहीं अगर हम बात करें कि अगर लोकसभा चुनाव में होती है 54 से 70 लाख तक की सीमा, ये होती है लोकसभा के अंदर, ठीक है। और विधानसभा है तो 25 लाख है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हरियाणा विधानसभा की अधिकतम कुल संख्या 90 की गई। तो किस वर्ष जो है विधानसभा में जो अधिकतम सीमा है 90 कर दी गई, तो 1977 के अंदर विधानसभा की जो सीटें हैं वो बढ़ाकर 90 कर दी गई थी, जिसके अंदर अगर हम बात करें, अगर पूछ लिया जाए कि 90 में से आरक्षित सीटें कितनी थी, तो 90 में से 17 सीटें जो थी आरक्षित थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। तो छिलछिला जो है सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। और उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन चारों में से सबसे बड़ा, अगर पूछ लिया जाए कि वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो है खोल रेतान। अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करें तो छिलछिला का जो एरिया है, छिलछिला का एरिया है 28 पॉइंट समथिंग का, 28.9 समथिंग। खोल रेतान सबसे बड़ा है, ये क्या है सबसे बड़ा इन चारों में से, इसका एरिया है 2226.5 समथिंग। और बीर शिकारगढ़ का एरिया है 767.3 और खापरवास का है 82.7 समथिंग। तो मतलब छिलछिला जो है इसका एरिया क्या है सबसे छोटा है, वन्य जीव अभयारण्य इन चारों में सबसे छोटा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री सोनिया लाठेर किस खेल से संबंधित है। जो सोनिया लाठेर है ये किस खेल से संबंधित है, मुक्केबाजी जो खेल है उससे सोनिया लाठेर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही युग्म कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देखने 3 ठीक होंगे, लेकिन जो है 1 ठीक नहीं है इनमें से। अब देखो, बड़खर झील फरीदाबाद में है, हाँ है, ठीक है। तिलियार झील रोहतक में है, बड़खर फरीदाबाद में है, दमदमा गुरुग्राम में। ये अच्छे से पहले तो ये याद रख लो 3 जो ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ से। दमदमा झील कहाँ है, गुरुग्राम में। तिलियार झील कहाँ है, रोहतक में। और बड़खल झील कहाँ है, फरीदाबाद में। लेकिन सूरजकुंड झील जो है ये कुरुक्षेत्र में नहीं है, दिल्ली के पास कोई एरिया लगता है, ये वहां पर है ये झील, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा और यही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खां हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे। तो ये हरियाणा के फर्रुखनगर से संबंधित थे, ठीक है, फर्रुखनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता, गुरुग्राम, पलवल, जींद या चरखी दादरी। तो चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जो अन्य किसी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। ऑप्शन में चरखी दादरी मिले तो चरखी दादरी टिक करोगे, चरखी दादरी ना हो, रोहतक हो, तो वो आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सचिव कौन है। तो हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के जो सचिव हैं वो हैं विकास गुप्ता, ठीक है। कौन है, नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव विकास गुप्ता है। अगला है, मनोहर ज्योति योजना किससे संबंधित है। तो मनोहर ज्योति योजना जो है हरियाणा में सौर ऊर्जा प्रणाली से रिलेटेड है। तो सौर पैनल इसमें था कि जरूरतमंदों के घर जो है, सभी के घर, प्रत्येक घरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, मनोहर ज्योति योजना। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 के लिए हरियाणा के निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षक को चुना गया था। तो 2020 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए जिन कोच को चुना गया था वो है कृष्ण कुमार हुड्डा, कृष्ण कुमार हुड्डा को चुना गया था। तो गाइज ये था हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हमने कवर कर लिए हैं 30 क्वेश्चंस, ठीक है। ये अभी हमने 2019 और 2020, ठीक है, एचटेट पीआरटी का 30 मार्क्स का पोर्शन कवर कर लिया हरियाणा जी के रीजनिंग और मैथ्स वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 2021 का पीआरटी का
पेपर। ओके, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।